Hello student, how are you? Welcome to once again NMS Karya Group. I am present here through this video. Today I taught you of your fifth lesson. It is a lecture of class 2 of your SST subject. Today I begin new lesson of your chapter 5 My Family. यानी हम लोग आज SST के दूसरे चैप्टर को यानी नेक्स्ट फिफ्थ लेसन को स्टार्ट करेंगे जो क्लास 2 की है, जिससे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। यानी माय फैमिली, मेरा परिवार, जिस परिवार में आप लोग रहते हैं उस परिवार के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको आगे स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को, और आई होप आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए अब अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। माय फैमिली हो गया मेरा परिवार, तो इसमें हमें पढ़ना है फैमिली के बारे में, यानी परिवार के बारे में, और उसके बारे में हम लोग पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ ए फैमिली, यानी परिवार के महत्व के बारे में हमें जानना है। काइंड्स ऑफ फैमिलीज़, यानी परिवार के कितने काइंड्स होते हैं। फन विद फैमिली, यानी फैमिली में हम लोग कैसे फन मजाक करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने लेसन को अच्छे से समझने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। तो पहले जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फैमिली के बारे में, यानी परिवार के बारे में। तो फैमिली होता क्या है? तो अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर लाइक अ मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म अ फैमिली, यानी लोगों का वह समूह जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें माता पिता, उनके बच्चे जो हैं मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। ये सारे जो है एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जो मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। आवर फादर एंड मदर आर ऑल पेरेंट्स, यानी हमारे माता पिता हमारे क्या होते हैं? अभिभावक होते हैं। आवर ब्रदर एंड सिस्टर आवर सिबलिंग, यानी हमारे भाई और बहन हमारे जो होते हैं सगे, यानी सहोदर, जिनको सहोदर कहा जाता है, सगे भाई बहन सगे होते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आवर फैमिली, परिवार का क्या महत्व है, ये पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर फैमिली का इम्पोर्टेंस क्यों है, हमारे लिए फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तो जानना पहले ज़रूरी है। पहली प्रायोरिटी ये कि फैमिली हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ए फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी, यानी एक समाज में परिवार जो है सबसे मुख्य एक हिस्सा होता है। किसी भी सोसाइटी का सबसे मुख्य यूनिट होता है, हिस्सा होता है। इट इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड, यानी बच्चे का पहला जो विद्यालय जो होता है, पहली जो शिक्षा मिलती है वो उन्हें परिवार से ही मिलती है। यानी परिवार जो होता है उसमें ही बच्चों को पहली शिक्षा, जो भी जैसे भी अच्छी शिक्षा जो भी हो, वो पहली शिक्षा परिवार से ही मिल पाता है। अ चाइल्ड बिकम अ गुड रीडर बिकॉज पीपल एट होम रीड टू हिम, यानी एक बच्चा जो है अच्छा रीडर मतलब होता है पढ़ने वाला, समझने वाला, क्योंकि लोग जो हैं घर पर उसे पढ़ाते हैं तो किसी चीज़ को समझने में उसकी मदद करते हैं, तो इसलिए वो एक अच्छा जो है सीखने वाला, पढ़ने वाला जो हो, वो किसी चीज़ को वो हो जाता है। आ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक व्हेन फैमिली मेम्बर्स टॉक विद ईच अदर, बच्चे जो हैं बोलना तभी सीखते हैं जब फैमिली में लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। तो बच्चे जो हैं उनको ही देखकर अपने जो है वो बातों को वैसे ही उसी हिसाब से एक दूसरे को बोलने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के सामने रखते हैं। योर यंग चिल्ड्रेन लर्न मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी जो यंग चिल्ड्रेन होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार के फैमिली के मेंबर से, वो लोग बड़े जितने उनसे सीखते हैं, जैसे लव, प्यार करना, शेयरिंग, चीज़ों को बांटना, कोऑपरेशन, कैसे लोगों के साथ मिलकर काम किया जा सके, डिसिप्लिन और अनुशासन, ये सारी चीज़ें वो अपने बड़ों से सीखते हैं। यानी बड़े जब होते हैं, बड़े जब उन्हें बताते हैं, ये सारी चीज़ें वो आसानी से फैमिली में सीख जाते हैं। द काइंड्स ऑफ फैमिलीज, यानी परिवार के प्रकार। तो काइंड्स ऑफ फैमिली में हम लोग पढ़ेंगे देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैमिली, यानी परिवार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। यानी परिवार के
बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसी में पहला जो आता है न्यूक्लियर फैमिली, जिसे हम लोग कहते हैं छोटा परिवार। न्यूक्लियर फैमिली मतलब होता है छोटा परिवार। और न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स लिविंग विथ देयर चिल्ड्रन, यानी न्यूक्लियर फैमिली में होता क्या है, इसमें माता पिता, अभिभावक और उनके बच्चे होते हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज इमीडिएट फैमिली, यानी इसे लघु जो कहा जाता है ना, लघु परिवार, छोटा, एक छोटा परिवार भी कहा जाता है। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेज क्या है? ए न्यूक्लियर फैमिली हैज़ प्राइवेसी ऑफ लाइफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्रीडम, ease in moving and freedom from stress and discomfort. Children receive more attention in nuclear family। यानी न्यूक्लियर फैमिली के एडवांटेज क्या क्या? तो इसमें जो है लाइफ जो होता है, लाइफ की अपनी प्राइवेसी होती है, कोई दूसरा उसमें दखल नहीं देता है। फाइनेंस जो होता है उसमें कम खर्चे होते हैं, आज़ादी मिलती है, कहीं से कहीं भी आ जा सकने की छूट होती है, फ्रीडम हर चीज़ की होती है, स्ट्रेस नहीं होता है, डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। बच्चे जो हैं बहुत अपने माता पिता का अटेंशन पाते हैं, उसमें बच्चों को जो उनके माता पिता बहुत उनकी तरफ जो है ध्यान देते हैं। अब डिसएडवांटेज, यानी इसके डिसएडवांटेज भी क्या है? इन न्यूक्लियर फैमिलीज सिक चिल्ड्रेन डू नॉट गेट प्रॉपर केयर, यानी जब कोई बच्चा बीमार होता है तो उनके माता पिता उन पर सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं। दे आर अनसेफ एंड इनसिक्योर एट होम इन एब्सेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, जब उनके माता पिता काम पे होते हैं तो वो अनसेफ और इनसिक्योर अपने आप को जो है फील करते हैं। पेरेंट्स टू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी ऑन इन्फेंट्स व्हेन दे आर लेफ्ट इन बेबी केयर होम्स, यानी बच्चों माता पिता को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है जब वो काम पे जाते हैं, तो बच्चों की देखरेख के लिए उन्हें किसी को रखना पड़ता है या फिर उन्हें कहीं बेबी केयर होम में उन्हें छोड़ना पड़ता है। रोस्ट ऑफ ऑल इफ दिस इज डिस्प्यूट बिटवीन द पेरेंट्स, तो इससे क्या होता है कि इस पेरेंट्स में जो होता है धीरे धीरे मतभेद शुरू हो जाता है। देयर इज़ नो आउटसाइड अवेलेबल ऑफ रेकोंसिल देम, तो इसके लिए बाहर का कोई भी जैसे होता है कोई भी हमें मदद नहीं करता है। तो अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर फैमिली का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। यानी एडवांटेज में होता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि उन्हें ये सब चीज़ ना होने के कारण उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लमों का जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और उन्हें जो है माता पिता का अच्छी तरीके से अटेंशन नहीं मिल पाता है, ना ही कोई दूसरा उनकी जो है जानकारी उनके स्वास्थ्य का या किसी चीज़ का लेता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो न्यूक्लियर फैमिली जो है हमारे लिए अच्छा भी है और ना भी। तो आई होप आपको जहाँ तक मैंने अभी समझाया है तो आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और बाकी के जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।